फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो देखिए ये झाड़ू ये कैसे पीछे पड़ा, ये यही करता है। मैं झाड़ू लगाती हूँ तो ये मुझे बहुत परेशान करता है। यहाँ आके लेट जाएगा और फिर झाड़ू पकड़ेगा। इसका यही है, पोछा लगाऊंगी तो इधर उधर फिरेगा और अच्छा खासा कहीं भी बैठा होगा, ये देखेगा मैं झाड़ू लगा रही हूँ, फौरन आ जाएगा मुझे परेशान करने के लिए। देख कैसा मुझे परेशान कर रहा है। इस तरीके से ये करता है। इसकी शैतानियां हम लोग को बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारा है और सीधा बहुत है। जितनी भी तारीफ करूं इसकी कम है। तो ये जा रहे हैं ट्यूशन, मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ और ये शैतानी कर रहे थे। मैंने कहा मत करो, इस पे जंग लगी है, कुछ होगा तो फिर इंजेक्शन लगेगा। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इनका एक डायलॉग है जो बहुत ट्रेंड है हमारे घर में कि कुछ नहीं होगा आता है, कुछ नहीं होगा आता है। तो ये दो शब्द जरूर बोलते हैं ये। गाइज अब ये लोग जा रहे हैं ट्यूशन, मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। फिर इनको ट्यूशन छोड़ के आऊंगी तो फिर नमाज पढ़ूंगी, पारा पढ़ूंगी। फिर वही है, जब तक पारा पढ़ती हूँ जब तक इनकी टीचर का कॉल नहीं आ जाता है। तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं इफ्तारी और समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी पकौड़ी बनाऊं, कौन सी पकौड़ी बनाऊं। तो ये बोतल सुबह की रखी हुई है, इसमें धूप भी इस पानी में लग गई, छाँव भी हो गई। तो फिर मैंने सोचा पानी इसका फेंक दूं। अपने पौधे देख रही हूँ माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। और देख रही थी उस दिन बंदर आया था, ये रबर वाला जो पेड़ है इसको देख रही हूँ कि इसको नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया। इसमें जो आसपास कुछ घास आस थी इसको खा रहे थे, थोड़ा सा हिला रहा था जरूर, लेकिन इसको तोड़ा नहीं है। अच्छी बात यह, नहीं तो तुलसी का पेड़ तोड़ गए हैं, शरीफे का तोड़ गए हैं और शहतूत का तोड़ गए हैं। तो शहतूत अच्छी बात यह है कि अब रमजान के बाद निकलेंगे। हर साल रमजान में निकलते थे तो हम तोड़ भी नहीं पाते थे, रोजे में कैसे तोड़े। तो इस बार तो तोड़ेंगे और इंशाल्लाह महविश को जरूर खिलाएंगे, क्योंकि वो हर साल कहती है और रमजान की वजह से मैं सही से भेज नहीं पाती। एक बार भेज भी चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हो सकता वो आए, नहीं आएगी तो कोई जाएगा तो मैं भेजूंगी जरूर महविश को। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपनी बिल्लियों को। तो एक मेरा सिम्बा है लेकिन दो एक्स्ट्रा हैं। एक इकरा वाला है, वो भी यहीं रहता है अपने दोस्तों के साथ, तो फिर उसका भी ख्याल रखना पड़ता है भैया। इनके दोस्त आ रहे हैं तो उसको भी खिलाना पिलाना पड़ता है। इसके अलावा हमारे ओयू जाने कहाँ से आ गए हैं, तो ये मुझे पहचानते हैं। छुएंगे नहीं लेकिन मुझे देख के फौरन मेरे पास आ जाएंगे। देखिए जैसे अभी आ गए मेरे पास। मैं ऐसे कहती हूँ कि नहीं पहले मैं तुम्हें छूऊंगी, नहीं डरते हैं, छूने नहीं देते, लेकिन काफी करीब आने लगे हैं अब। डर निकल गया तो अब ये भी मेरे आसपास फिरते हैं और सही है, डरते हैं। नहीं तो पता चला किचन में एक तरफ सिम्बा बैठे हो, एक तरफ ओरियो बैठे। बच्चे कर रहे हैं वर्क। थोड़ी सी जोया थकी थकी लग रही है तो मैंने कहा आराम कर लो, थकावट हो रही है। लेकिन नहीं, पहले वर्क कर लूं फिर फ्री हो जाऊंगी। तो गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। मैं पहले सोच रही थी आलू की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी और बैगन की पकौड़ी बनाऊंगी। देखा आलू छोटे छोटे साइज में थे और तीन चार ही पड़े हैं। आज पापा सब्जी लेने जाने वाले थे लेकिन गए नहीं। और आज नहीं, कल जाएंगे। वो बैगन रखे हैं तो वो कहते हैं हनी बनी को हो जाएंगे। उसमें से एक बैगन मैंने ले लिया है। तो अब मैं बना रही हूँ मिक्स वेज पकौड़ी, वो जिसमें आलू महीन 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 महीन, बैगन और महीन महीन सी, मतलब प्याज नहीं, प्याज तो मैं मोटी मोटी डालूंगी, प्याज मोटी मोटी अच्छी लगती है, रफली जैसे होती है तो वो डालूंगी। और हरा धनिया, हरी मिर्च। तो ये वाली पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, मैंने सोच लिया है। तो आज जिसे जो खाना है वो सब स्वाद एक ही पकौड़ी में मिलेगा। सिम्बा क्या कर रहा है? हैं? सिम्बा को पन्नी मिल जाए तो सिम्बा पता नहीं क्या हो जाता है। तो कहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं। और क्योंकि पहले मैंने डिसाइड करा था कि बैगन की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी आज बनाऊंगी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे याद आया कि आलू नहीं है, आलू है तो वो छोटे छोटे साइज के हैं, फिर थोड़ी सी मीडियम साइज के लगते हैं आलू की पकौड़ी में। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आलू बैगन और प्याज की पकौड़ी मिक्स करके एक बनाती हूँ मैं, हरा धनिया डाल के। तो फिर वही वाली पकौड़ी बना लूँ। तो वही पकौड़ी सोच रही हूँ, वही सही रहेगी। और मेरी बहन भी बनाती है, वो अच्छी लगती है। तो आज थोड़ा सा गर्म है तो ये ठंडा ठंडा बैगन है फ्रिज का निकला हुआ, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, तो हथेली को आराम दे रहा है। तो आज मौसम थोड़ा सा तापमान तेज हो गया है। तो सोच रही हूँ फिर वही करूँ,
इसके अलावा और मुझे समझ में नहीं आ रहा, और टाइम मिला तो हैदर के लिए हरी चटनी बनाऊंगी, क्योंकि हैदर वो चार्जर का पिन हटा दो। अरे क्योंकि हैदर कह रहा है कि हरी वाली चटनी खाना है हैदर को, तो यही कर रही हूँ, आलू बैगन मिक्स करके पकौड़ी बनाऊंगी। और प्याज इस, हाँ ये बार नहीं बनाई थी, महीन महीन आलू काट के बैगन काट के मिक्स करके वो पकौड़ी बनाऊंगी। इसके अलावा फिर देखती हूँ, एक मेरी बहन ने बताया था अंडे वाला सैंडविच, अगर टाइम मिला तो फिर वो बना दूंगी। यहाँ शुरू हो गई है मेरी पकौड़ी बनाने की तैयारी, तेल गर्म हो गया है, अब बनाऊंगी पकौड़ी। तो पूरी पकौड़ी नहीं बना पाती हूँ इंडक्शन पे, मुझे गैस ऑन करना पड़ती है, वोल्टेज कम आते हैं इस वजह से। और भारी तली है, तेल में गर्म होता है, जितनी देर में आप पकौड़ी आपकी सिकेगी उतना ही वो तेल पिएगी, वो जो नुकसान करता है। इस वजह से मैं फिर कहती छोड़ो सी जल्दी से गैस पे बना लो, तो जितनी बनेगी बनेगी, नहीं तो फिर हम गैस पे ही बना लेंगे। तो गाइज आज सबको सबकी पसंद की पकौड़ी का स्वाद मिलने वाला है एक ही प्लेट में, क्योंकि आज मैं सब आलू बैगन प्याज सब मिक्स करके बना रही हूँ, तो सभी पकौड़ी का स्वाद मिलेगा एक ही प्लेट में। और मजा आने वाला है। थोड़ा सा ये लोग मेरी नए एक्सपेरिमेंट पे नर्वस हो जाते हैं, जबकि इन लोग को याद नहीं है, मैं पिछले साल खिला चुकी हूँ, इन लोग को पसंद आई थी, लेकिन नहीं याद है, तो मैंने कहा चलो फिर बना के खिला देती हूँ। तो थोड़े से ये लोग डर जाते हैं, पता नहीं कैसी होगी, सब मिक्स है, लेकिन मुझे मालूम है अच्छी होगी, क्योंकि पिछली बार ये लोग खा चुके हैं, इन लोग को बहुत पसंद आई थी, तो इस बार भी पसंद आएगी। तो गाइस शुरू हो जाता है शाम का काम, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, अब तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप पारे पढ़ते रहेंगे तब तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब ये लगता है ना, जल्दी जल्दी पारे पढ़ के कुरान शरीफ खत्म कर लो, उसके बाद फिर बहुत सारे काम होते हैं, बाहर शॉपिंग भी करना होता है। इसके अलावा 10 तारीख के बाद हमारे बाजार सज जाते हैं, तो वहाँ का भी दूसरा काम, फिर साफ सफाई का भी काम, जो साफ सफाई लास्ट में रह जाती है, तो काम बहुत सारे रहते हैं। ये मैं बना रही हूँ चटनी, चटनी की तैयारी कर रही हूँ। हैदर को हरी चटनी पसंद है, मीठी चटनी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छूता, तो कहता है कि मुझे चटनी नहीं मिलती, मेरे लिए हरी चटनी बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, हरा धनिया हरी मिर्च की बना दे रही हूँ, जैसा कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि हैदर चटनी की डिमांड कर रहे थे। तो आज चटनी भी ऐसी बनाने वाली हूँ कि सब चटनी पे ही टूट पड़ेंगे, चटनी के साथ ही पकौड़ी का स्वाद और बढ़ जाएगा। तो ऐसा आज स्वाद लाने वाली हूँ। तो कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा स्वाद आए खाने में। आप कम चीज बनाओ लेकिन स्वादिष्ट बनाओ, भर के बनाओ, दुनिया भर की चीजें बना लो और स्वाद ना हो तो वो बेकार है। इससे अच्छा आप एक बनाओ, दो बनाओ, तीन चीजें बनाओ, लेकिन स्वाद में अच्छे होना चाहिए। और ज्यादा चीजें बनाना भी नहीं चाहिए, फिर खाने के लिए पेट में जगह नहीं होती है। और ओवर ईटिंग फिर मतलब दिक्कत, गैस की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत, फिर रोजे में प्रॉब्लम। तो रोजे में भी प्रॉब्लम ना हो तो बहुत हिसाब से खाना पीना चाहिए। तो गाइज तैयार हो गई आज सभी पकौड़ी का स्वाद एक ही प्लेट में, जैसे ही मैं आपको बता रही थी। तो बहुत क्रिस्पी, बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। जोया ने एक टेस्ट करी है, जोया बोली मम्मा ये बहुत ज्यादा अच्छी है, इसमें तो मैंने बैगन भी बहुत मजे से खा लिया। जोया बैगन की पकौड़ी नहीं खाती है, बैगन नहीं खाती है, लेकिन इसमें जोया ने बैगन खा लिया, बहुत ज्यादा अच्छी क्रंची बनी है। तो मजा आ गया इनको, बहुत ज्यादा खुश हो गई। तो गाइस फाइनली आज भी रोजा अच्छे से निपट गया। बस यही दुआ रहती है मेरे और जितने भी लोग हैं दुनिया में रोजा रखना चाहते हैं, सब अच्छे से रोजा रखें, सबकी अच्छी सेहत रहे, किसी को भी कोई नुकसान ना हो। और मुझे पता है कितना मतलब मोहब्बत होती है हमें कि रमजान आ रहे हैं और हमें रोजे मिले पूरे, तो मुझे मिले, मुझे नहीं, सभी को मिले जो जो रखना चाहते हैं। हमेशा मेरी यही दुआ रहती है। और हो गया काम। और अब अजीज सर आ गए हैं, अजीज सर बैठे हुए हैं, अजीज सर अपना मोबाइल चला रहे हैं और मैं कर रही हूँ साफ सफाई, क्योंकि आज जोया से मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आज मैं उठा लूंगी। जोया बोली कि मैं उठा देती हूँ, मैंने कहा नहीं, रोज रोज वही उठाती है, तो मैंने कहा नहीं आज मैं उठा दूंगी, आप आराम से मोबाइल चलाओ। तो आराम से मोबाइल चला रही हैं, नहीं तो मैं ही उठाती। और हैदर बैठ गए दूसरी जगह, हैदर बोले आप उठा लो, फिर मैं आराम से बिस्तर पे फैल के लेटूं। तो बस
एक काम ये भी बढ़ जाता है, तो कितने सारे काम बढ़ जाते हैं। लेकिन रमज़ान में आपका सोना इबादत में, आपका काम करना इबादत में, हर चीज़ इबादत में है, तो परेशानी कोई बात नहीं, इबादत ही कर रहे हैं। तो गाइस, आज बनाया था सुबह स्टू, तो शाम को सब स्टू ही खाएंगे। और मन नहीं था मेरा स्टू बनाने का, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था बनाने का, तो फिर मैंने स्टू बनाया। अब स्टू मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं है तो समझ में नहीं आता है। दाल जो है पापा का, बच्चों को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कल ही अरहर की दाल बनाई थी, कल भी गोश्त रखा हुआ था। ये मैं बना रही हूँ चाय, और अभी मैं चाय पीऊंगी। जल्दी फ्री हो गई हूँ आज भी मैं बस, खाना भी आज मैंने जल्दी खा लिया था, क्योंकि आज मैंने बनाई थी एक ही, मतलब आपको दिखाया था कि सभी तरीके की पकौड़ी एक ही प्लेट में, और सबको बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी लगी, और ये बनती है। मतलब डर ये लगता है ना, पिछले साल ही मैंने बनाई थी, इन लोगों को पसंद आई थी, लेकिन डर ये लगता है पता नहीं ये लोग कब से हैं कि मुझे ये वाली पसंद नहीं है। तो इन लोग मतलब जब खा रहे थे तो बोला देखे क्या बनाया है मम्मा ने, देखे जब पापा कह रहे देखे क्या बनाया, लेकिन जब खाई तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ज्यादा क्रिस्पी, बहुत ज्यादा अच्छी बनी थी। और बनती अच्छी, पिछले साल ही बनाई थी, मेरी बहन भी ऐसी बनाती है। तो मैंने बनाई, सबने खाई। जब पापा ने खाना नहीं खाया, उनको चाय दे रही हूँ, पेट हैवी हो रहा है, इसीलिए मैंने कल पकौड़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि पेट हैवी हो जाता है। हम लोग इतनी आदत नहीं है, मतलब ऐसे तो सब कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन कोई चीज स्किप कर देते हैं। अगर ये बनाया है तो खाना कम खाए, अब रोज वही चीज बन रही है, रोज खाना भी खा रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है। तो मैं जल्दी आज फ्री हो गई हूँ। ये जो है पापा की चाय भी बन गई है, अगर चाय बना दो, और मैंने इसलिए इनकी चाय बना दी है। जो है पापा की चाय लेना बेटा। तो मैंने चाय, अब ये मेरी और हैदर की बन रही है। तो मेरा भी मूड हो गया चाय पीने का, और हैदर से तो कभी भी पूछो तो हैदर तो मना करता ही नहीं है कि नहीं, उसको तो चाय पीना ही होती है। तो गाइस, आज मैंने बनाया, मंगाया था खोया, तो आज मंगल की वजह से खोया मिला नहीं है। मैं कुछ नई चीज बनाने जा रही हूँ, जो आपको मिले मेरे मतलब आने वाले ब्लॉग में मिलेगी। कल ही दिख जाती, लेकिन अब कल जब नहीं मिला है तो कल वाले ब्लॉग में तो नहीं मिलेगी। 10-11। तो गाइस, कल देखूंगी, अगर दिन में मिल जाएगा तो फिर दिन में मंगा लूंगी, और क्योंकि कल 11 तारीख है, और नहीं तो फिर शाम को जब पापा कह रहे थे कि मेरे साथ चलना, हम दोनों खोया लेने चलेंगे, तो फिर मैं और जोया पापा जाएंगे, और एक पास की दुकान में मिलती है, अगर होगा तो फिर मैं अजीज सर से सुबह मंगा लूंगी उनसे, क्योंकि अगर मूड हुआ बनाने का तो। ये दुपट्टे सरकते बहुत हैं, ये जॉर्जेट के दुपट्टे मुझे इसलिए गुस्सा आती हूँ, शैनी के दुपट्टे इतने अच्छे थे, सर पे ही टिके रहते थे बिल्कुल। अब ये जॉर्जेट के दुपट्टे इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे कॉटन के या फिर वो शेनिंग के दुपट्टे होते वही पसंद आते हैं। तो यहाँ बन गई है मेरी और हैदर की भी चाय। रात हो गई है, और मतलब जब सुबह उठती हूँ ना, तो सुबह क्या सहरी में उठती हूँ, तो मतलब यही लगता है, मतलब जब नींद आती है तो लगता है कि मतलब अब नहीं सोना है, अब पूरा काम करके सोना है। कभी कभी मन होता है कि सहरी करो और नमाज पढ़ो और सो जाओ, लेकिन फिर वही है कि सो के एक तो सो तो पाते नहीं ढंग से। आप 8 बजे तक सो ही नहीं सकते अगर आप सहरी करके ढंग से, फिर उठ जाओगे, फिर उठ जाओगे, इससे अच्छा 8, 7 8 बजे तक सारा काम और 8 बजे तक मुझे क्या करना होता है, मुझे खाना बनाना होता है, बर्तन धोना होते हैं। आज तो सर्दी नहीं थी, तो आज मैंने सुबह बाहर की धुलाई उलाई सब कर ली, तो मुझे पानी का कोई भी काम आज नहीं करना था दोपहर में। इसके अलावा मैं फिर एडिटिंग करती हूँ, और जो मुझे फोटोज वोटोज बनाना होता है वो बनाती हूँ। उसके बाद सोची तो काम बहुत ज्यादा है, एक तो घर का काम प्लस ये ब्लॉगिंग का काम, डबल काम है। रमजान में एक नहीं दो काम करना पड़ते हैं, और फिर टाइम के हिसाब से। उसके बाद फिर सोना, सोने के बाद फिर अब ढंग से अगर सो भी नहीं, अभी एक दिन ढंग से सोई नहीं थी तो बीमार पड़ गई थी, तो मैं 8 बजे करीब, 8:30 बजे आराम से सो जाती हूँ। सोने के बाद फिर वही 12, 12:15 बजे तक उठी। उसके बाद उठते उठते थोड़ी बच्चों से बातें आते की,
थोड़ा सा मोबाइल देखा, तो फिर जो है पापा सो रहे होते हैं, तो फिर कमरा साफ नहीं हो पाता है, तो बच्चों का टाइम हो जाता है, बच्चों को खाना दिया, खाना देने के बाद बच्चों का टाइम हो गया ट्यूशन का, ट्यूशन के बाद फिर मतलब इतना बिजी लाइफ हो गई है कि सांस लेने का भी टाइम नहीं है। अगर मन में सोचो कि सांस भी ले रहे हैं तो उसका भी टाइम नहीं है, इतना इतनी बिजी लाइफ हो गई है। और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, पटरी पे आ जाएगा। इसलिए जब रमजान आते हैं तो बस ये सोचती हूँ क्या मैं कर पाऊंगी सुबह उठ के, तो अल्लाह का शुक्र है फिर कर पाई मैं। तो बस बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत ज्यादा आपका भी मैंने टाइम ले लिया। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। हैदर चाय लाइन आ रही, मैं आ रही।